Hello friend, this is Puneet Chaube and today we are going to cover here motion. मोशन जो है क्लास 9th में फिजिक्स का पहला चैप्टर है। अभी हम मोशन देखते हैं क्या होता है। मोशन क्या है? ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजीशन चेंजेस कंटिन्यूसली विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड विथ रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस। जो इसमें इंपॉर्टेंट नोट करने वाली पॉइंट है उसको मैंने अंडरलाइन कर दिया है। देखिए, पोजीशन चेंजेस कंटिन्यूसली टाइम एंड सम रेफरेंस। सो हमें देखना होगा कि क्या होता है मोशन। ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस कंटिन्यूसली विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सम रेफरेंस। तो देखते हैं, अगर इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे देखिए, हमने ये बनाया है, ठीक है। ये क्या है? एक पेड़ है, ठीक है। ये क्या है? स्टेशनरी रेफरेंस है, जो इसका स्टेट जो है रेस्ट में है, ठीक है। ये एक रेफरेंस हो सकता है जिसका स्टेट क्या हो? रेस्ट में हो सकता है। ये एक आदमी 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहा है। ये इसका क्या है? स्टेट। ये मोशन में है। ये भी है, एक कार है जो कि मोशन में है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये मोशन में है, ये मोशन में है, स्टेट ऑफ रेस्ट में है? यही हमें देखना है, ठीक है। और हमें ये भी देखना है कि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है और सम रेफरेंस क्या है, ठीक है। अगर ये आदमी देखेगा इस कार को, तो ये इस आदमी को ये कार जो है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे जाते हुए नहीं दिखेगी। इसके रिस्पेक्ट से, इस आदमी के रिस्पेक्ट में ये कार जो है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे जाते हुए नहीं दिखेगी। इस आदमी को अपने रिस्पेक्ट में ये कार किस स्पीड से जाते हुए दिखेगी? 20-5 अगर कर दे तो 15 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ये आदमी देखेगा। इस आदमी को ये लगेगा कि ये जो कार है कितने 15 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रही है। बट अगर हम वहीं देखें तो क्या ये जो पेड़ है स्टेट ऑफ रेस्ट में है, इसको लगेगा कि ये जो कार है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे बढ़ रही है, ठीक है। यही आता है यहाँ पर क्या? रेफरेंस का खेल और टाइम का खेल। अगर ये टाइम t1 कुछ टाइम पहले, आप देखिए कंसेप्ट जो है डायनामिक है और जो हमारा फिगर है स्टैटिक है, तो इसको आपको इसी तरह समझना होगा। पहले देखिए, ये पेड़ क्या है? रेस्ट कंडीशन में। कभी ये कार आपको यहाँ से गुजरी होगी, ठीक है। तो उस टाइम को अगर आप t1 मान लीजिए, टाइम t1 पे यहाँ पर रहा होगा टाइम t1 पे कार यहाँ पर रहा होगा, टाइम t2 पे कार यहाँ पे रहा होगा, टाइम t3 पे मान लीजिए कार यहाँ पे है। तो क्या है? टाइम के रेफरेंस में कार का पोजीशन बदल रहा है कि कभी यहाँ पे रहा होगा, कभी यहाँ पे रहा होगा। इसको समझाने के लिए यहाँ पे मैं एक छोटा एग्जांपल लेता हूँ जिसमें कि ड्राइंग कम हो, ठीक है। देखिए, मैं लेता हूँ एक फुटबॉल और यहाँ पे लेता हूँ एक लड़का कोई भी। ये समझ लीजिए आप हो, ठीक है। एक फुटबॉल है, एक टाइम t=0 है, ठीक है। टाइम t=0 पे ये पोजीशन है इसका, ठीक है। अभी ये लड़का जो भी है, मान लीजिए XYZ कोई भी लड़का है, इसका कुछ हम नाम दे देते हैं। मान लीजिए इसका नाम हम दे देते हैं, क्या नाम दे इसको? मोनू। इस लड़के का नाम दे दिए मोनू, ठीक है। मोनू ने जब इस बॉल को किक किया है, ठीक है, टाइम t=0 पे बॉल यहाँ पे है। मोनू ने जब इस बॉल को किक किया तो ये बॉल क्या होगा? यहाँ से आगे बढ़ना शुरू कर देगा। तो कुछ इस पोजीशन से आएगा, ऐसे ऐसे करके आएगा ये बॉल, ठीक है। तो क्या है? टाइम t=1 पे यहाँ पे है बॉल, टाइम t=2 पर बॉल यहाँ पर है, टाइम t=3 पे बॉल यहाँ पे है, टाइम t=4 पे बॉल यहाँ पर आ गया है। तो क्या दिख रहा है कि जो है इस आदमी के, ये जो आदमी क्या है? ये सम रेफरेंस है। इस आदमी के रेफरेंस में मतलब यहाँ से ये बॉल यहाँ पर पहुंच गया, ठीक है। तो क्या हुआ? जगह चेंज हुआ, किसके रिस्पेक्ट में? इस आदमी के रिस्पेक्ट में, ठीक है। और टाइम के रिस्पेक्ट में कैसे? टाइम t1=0 पे यहाँ पर है, टाइम t=2 पे बॉल यहाँ पर है। तो क्या हुआ? जो डिस्टेंस मूव किया, पोजीशन तो मूव किया, पोजीशन चेंज हुआ कि नहीं चेंज हुआ? पहले t=0 पे बॉल जो है आपका यहाँ पर है, t=2 पे बॉल यहाँ पे पहुंचा। तो क्या हुआ? पोजीशन
चेंज कर रहा है कंटिन्यूसली, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। कैसे, t इक्वल टू 0 पे बाल यहाँ पर है, t इक्वल टू 2 पे बाल यहाँ पहुंच गई, t इक्वल टू 3 पे यहाँ पर बाल पहुंच गई, t इक्वल टू 4 पे बाल यहाँ पे पहुंच गई। तो समय के साथ जो भी है बॉल की पोजीशन बदल रही है। तो हम क्या कर सकते हैं कि क्या है ये बाल, क्या है हमारा, जो भी हमारा बॉल है क्या स्टेट ऑफ मोशन में है। बॉडी जो है, जो भी हम बाल को कंसीडर किए हैं क्या है, मोशन में है। क्यों मोशन में है, क्योंकि ये टाइम के साथ जो है अपना पोजीशन बदल रहा है। क्या बदल रहा है, टाइम के साथ अपना पोजीशन बदल रहा है। इसको हम कैसे समझ सकते हैं, जैसे देखिए, देखने के लिए यहाँ पर t इक्वल टू 0, ठीक है, t इक्वल टू 0 पे बाल कहाँ पर है, यहाँ पर है, t इक्वल टू 1 पे यहाँ पर है। तो t इक्वल टू 0 और 1 के बीच में जो समय था, उस समय डिफरेंस में, उस टाइम डिफरेंस में बॉल हमारी क्या की, यहाँ से मूव करके यहाँ पर आ गई, ठीक है। उसी तरह अब फिर यहाँ पर बॉल है, अब टाइम t इक्वल टू 1 पे बॉल यहाँ पे है, t इक्वल टू 2 पे यहाँ पर है। तो t इक्वल टू 1 और t इक्वल टू 2 के बीच में जो भी समय लगा, उसमें बॉल हमारी मूव करके यहाँ पर आ गई, ठीक है। तो क्या हुआ, टाइम के रिस्पेक्ट में हमारे बॉल की क्या चेंज हो रही है, पोजीशन चेंज हो रही है। फील आया, कुछ समझ में आया। उसी तरह आप देखिए, अब विथ रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस देख लें, ठीक है। टाइम को अब हम किनारे कर सकते हैं, एक पैरामीटर को एक बार में देखेंगे। तो पहला पैरामीटर हमने क्या चेक किया, टाइम के साथ t इक्वल टू 0 पे यहाँ पे, t इक्वल टू 2 पे यहाँ पे, 2 इक्वल टू 3 पे यहाँ पे है। अब हम टाइम को कंसीडर नहीं करेंगे, अब हम देखेंगे रेफरेंस, सम रेफरेंस। यहाँ पे हम इस जो मोनू नाम का लड़का है, जो भी मोनू नाम का लड़का है, इसको हम अपना क्या बना लेंगे, रेफरेंस। इसको हम रेफरेंस बना लेंगे। रेफरेंस जो हमारा फिक्स है, ठीक है, रेफरेंस हमारा कोई भी पोजीशन नहीं चेंज कर रहा है। रेफरेंस का पोजीशन जो अभी टाइम t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 2 या t इक्वल टू किसी पे देखेंगे तो यहीं पे है, ठीक है। अब इसके रिस्पेक्ट में हम बाल को देखेंगे, पहले जो है इसके रिस्पेक्ट में बाल यहाँ पे है, फिर यहाँ पर आ गया, फिर यहाँ पर आ गया, फिर यहाँ पे आ गया। तो देखेंगे जो बाल और ये जो मोनू है, मोनू के बीच में डिस्टेंस जो है चेंज हो रही है। क्या चेंज हो रहा है, डिस्टेंस चेंज हो रहा है। पहले इतना डिस्टेंस था, फिर यहाँ पे पहुंच गया, फिर यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है। तो टाइम जो है, मतलब प्लेस जो है बाल का चेंज हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में। तो क्या हुआ है, सम रेफरेंस, इसको हमने इसको रेफरेंस माना है, और इस रेफरेंस के रिस्पेक्ट में जो हमारी क्या है, जो भी पोजीशन है बाल का, वो चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इसी को हमने एक लैंग्वेज में डिफाइन कर दिया है क्या, ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजीशन चेंजेस कंटिन्यूसली विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, जैसे कि t इक्वल टू 0 पे यहाँ पे है, t इक्वल टू 1 पे यहाँ पे है, t इक्वल टू 2 पे यहाँ पे है, t इक्वल टू 3 पे यहाँ पे है, t इक्वल टू 4। तो जैसे जैसे टाइम बदल रहा है, क्या बॉल का पोजीशन बदल रहा है, तो क्या है, मोशन में। एंड विथ रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस, यहाँ पे हमने रेफरेंस किसको ले लिया, मोनू को। मोनू जो हमारा फिक्स है, ठीक है, मोनू फिक्स है। तो इस फिक्स्ड रेफरेंस के रिस्पेक्ट में अगर हम देखेंगे तो बाल का पोजीशन बदल रहा है ना, पहले यहाँ पे है, फिर यहाँ पर है। टाइम को हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं अभी, क्योंकि एक बार में हम एक पैरामीटर को समझेंगे, ठीक है। तो अभी आपको दोनों पैरामीटर समझ में आ गया होगा कि मोशन होता क्या है। एक बार और फिर से मैं समझा दे रहा हूँ, क्या, ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजीशन चेंजेस कंटिन्यूअसली विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड विथ रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस। यहाँ पे हमने रेफरेंस लिया है मोनू को, जो क्या है, स्टेशनरी है, ठीक है। यहाँ पे टाइम लिया, टाइम को हम देखें, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज देखें बाल को, यहाँ पे मोनू के रिस्पेक्ट में देखें, दोनों का पोजीशन चेंज हो रहा है। तो ये जो हमारा एग्जाम्पल है, इस पूरे थ्योरी को सेटिस्फाई कर रहा है और आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह ये जो हम समझाए हैं आपको, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो हमने स्टैंडर्ड रेफरेंस जो कि स्टेट ऑफ रेस्ट में किसको लिया, एक पेड़ को लिया। यहाँ पे एक जो आदमी है, इसको क्या कुछ नाम दे दो, गोलू नाम दे दो, कुछ गोलू नाम दे दो। ये जो गोलू है, गोलू भैया जो है हमारे क्या 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं। ये क्या है, स्टेट ऑफ रेस्ट में नहीं है, क्योंकि अगर हम जब भी देखेंगे ये जो स्टेशनरी रेफरेंस के रिस्पेक्ट में अगर देखेंगे तो हमारे गोलू भैया क्या कर रहे हैं, ये 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इनकी जो गोलू भैया की जो हमारी स्पीड है क्या होगी, 5 किलोमीटर पर आवर, किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू दिस। ये जो पेड़ है, ये जो ट्री है, हम जिसको रेफरेंस माने हैं, रेस्ट कंडीशन वाला जो रेफरेंस है हमारा, उसके रिस्पेक्ट में जो ये पेड़, ये जो गोलू भैया हमारे कितने 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड से आगे बढ़ रहे होंगे, ठीक है। उसी तरह अब देखिए, ये एक कार है, कार भी जो है किसी भी टाइम पे T1 पे यहाँ पर रहा होगा, T2 पे यहाँ पे रहा होगा, फिर आगे
सो ऑन ये मूव करता चला जाएगा ना, हर टाइम पे इसकी कार की पोजीशन बदल रही है। और विथ रिस्पेक्ट टू दिस, ये जो स्टेशनरी हमने रेफरेंस ले लिया है, जो भी हमारा रेफरेंस एड्रेस है, इसके रिस्पेक्ट में भी तो कार मूव कर रहा है। कभी कार इसके यहाँ पर रहा होगा, फिर कभी कार इसकी इतनी दूरी पर रहा होगा, कभी आगे चला गया, ठीक है। तो कार क्या है, स्टेट ऑफ मोशन में है। अगर इसी बात को अगर हम देखें, अगर हम कार के लिए कोई जरूरी नहीं है कि हम जो रेफरेंस कंसीडर करें वो हमेशा स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रहेगा। ये बात बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि जो हमने रेफरेंस लिया है वो स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रहेगा, ठीक है। ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। इसको मैं 4 बार बोल रहा हूं ताकि दिमाग में आपको घुस जाए कि ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि जो भी हमने रेफरेंस लिया है वो हमेशा स्टेट ऑफ रेस्ट में हो। जो हमारा रेफरेंस है वो मूव भी कर सकता है, वो खुद अपने आप में भी मोशन में हो सकता है। जैसे अगर हम देखें तो ठीक है, ये जो हमारे गोलू भैया हैं 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं। ये जो हमारा कार है वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे बढ़ रहा है। तो इन दोनों के बीच में भी तो रिलेटिव मोशन है। जो भी पोजीशन है, कार का जो पोजीशन है विथ रिस्पेक्ट टू दिस गोलू भैया, ये भी तो चेंज हो रहा है। अब कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पर देख लीजिए एक एग्जाम्पल, यहाँ पर आपको अलग से बना के दिखाता हूँ इसको। ये है हमारे गोलू भैया, ठीक है। और ये कार को हम कुछ ऐसे बाल बना देता हूँ, ऐसे बना देता हूँ, कुछ कार लिख देता हूँ यहाँ पे। अगर दोनों सेम टाइम t=0 पे स्टार्ट करते हैं अपना रेस, और ये जो है गोलू भैया हमारे 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हैं, और ये कार जो है मेरा 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, ठीक है। अगर गोलू भैया हमारे 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हैं, कार हमारे 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। और अगर हम गोलू भैया को अपना रेफरेंस बना लें, ठीक है, गोलू भैया एक मूविंग रेफरेंस है, ये बात हमें ध्यान में रखनी होगी। तो अगर हम देखेंगे टाइम t=2 पे, अगर ये 0 था, ये 2 था, मान लीजिए 2 घंटे का डिफरेंस है, ठीक है। मान लीजिए टाइम t=0 से शुरू किए, टाइम t=2 आवर, अब 2 घंटे हो गए इन दोनों को चले हुए। तो 2 घंटे में हमारे गोलू भैया कितना दूरी चल लेंगे, 2 घंटे में हमारे गोलू भैया कितना दूरी चल लेंगे, 10 किलोमीटर। क्या गोलू भैया कितना दूरी चल लेंगे, 10 किलोमीटर। कैसे पता चला, ये 5 और 1 घंटे में क्या 5 किलोमीटर पर आवर, इसका क्या मतलब है, इस यूनिट का क्या सिग्निफिकेंस है। ये हमें बता रहा है कि गोलू भैया हमारे जो हैं वो 5 किलोमीटर कितने देरी में कवर कर रहे हैं, 1 घंटे में कवर कर रहे हैं। कितने देरी में, 5 किलोमीटर कितने देरी में कवर कर रहे हैं, 1 घंटे में गोलू भैया हमारे 5 किलोमीटर कवर कर रहे हैं। तो हमने टोटल टाइम कितना दे दिया भैया, 2 घंटा दे दिया। तो 2 घंटे में गोलू भैया कितना दूरी कवर कर लेंगे, 2 घंटे में सीधे 10 किलोमीटर कवर कर लेंगे। और मान लीजिए यहाँ पर आ गए होंगे कुछ, ठीक है, टाइम t=2 पे यहाँ पर आ गए। तो इनके बीच का जो ये डिस्टेंस है कितना कवर हो गया, गोलू भैया अब कितना दूरी पे होंगे, यहाँ से अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितने दूरी पे होंगे 2 घंटे में, ये 10 किलोमीटर पे होंगे, ठीक है। ये इनका 10 किलोमीटर डिस्टेंस होगा। अब यही टाइम t=0, सेम टाइम पे हमारा कार भी तो चल दिया था, सेम टाइम पे हमारा कार भी तो चल दिया था। अब ये कार का दूरी कहाँ पे होगा, मतलब इस पोजीशन से कितनी दूरी पे कार होगा, इसका क्या है, कार का यूनिट क्या है, स्पीड है, स्पीड की यूनिट क्या है, किलोमीटर पर आवर। इसका ये हमें क्या बता रहा है कि किलोमीटर पर आवर हमें क्या बता रहा है, ये हमें बता रहा है कि 1 घंटे में जो भी हमारी कार है वो 20 किलोमीटर चल रही है। क्या 1 घंटे में हमारी जो भी हमारा कार है 1 घंटे में 20 किलोमीटर चल रहा है। सो हमने कितना टाइम जब चले थे और चलने से अभी तक में कितना टाइम लग गया, 2 घंटा। तो अगर 1 घंटे में हमारी गाड़ी 20 किलोमीटर चल रही है तो अभी 2 घंटे में कितनी दूरी कवर कर ली होगी, वो 20 22 जा 40, सो 40 किलोमीटर कवर कर ली होगी। तो मान लो कहीं कार हमारा यहाँ पर, जो कार है हमारा कहाँ पे आ गया होगा, मूव करते करते अभी कुछ यहाँ पर आ गया होगा, टाइम t=2 पे ही, सेम टाइम t=2 आवर पे ही, t=2 आवर पे यहाँ पर था, t=2 आवर पे यहाँ पर आ गया। अभी ये जो पूरी दूरी कार कवर किया होगा कितना होगा, ये हमारा होगा 20 किलोमीटर, ठीक है। तो अब देखिए हमारा रेफरेंस थे गोलू भैया,
और हम ये कार था जिसको हमें चेक करना था कि मोशन में है कि नहीं विथ रिस्पेक्ट टू किस दिस गोलू भैया, ठीक है। अब यहाँ पर हमने आपको पहले बताया था कि जो भी हमारा रेफरेंस है यहाँ पर ये क्या है, फिक्स नहीं है। और ये बात ध्यान रखनी होगी कि जो रेफरेंस है वो हमेशा फिक्स नहीं हो सकता है। हो सकता है कि वो स्टेट ऑफ रेस्ट में ही हो, जैसे आपने देखा है मोनू भैया को, हो सकता है कि वो मोशन में हो, जैसे कि आपने देखा है गोलू भैया को, ठीक है। तो अब कार, अब देखा टाइम 2 घंटे में, हमने 2 घंटे का टाइम दिया, t=0 पे दोनों लोग शुरू हुए थे। अब 2 घंटे में इन्होंने कवर कर लिया 10 किलोमीटर, इन्होंने कवर किया कितना, सॉरी 20 किलोमीटर नहीं, ये 40 किलोमीटर कवर किया। क्यों, ये बात हमने आपको समझा दी है। 40 किलोमीटर कवर किया तो क्या हुआ, देखो दोनों के जो कार का जो पोजीशन है चेंज हुआ, किसके, विथ रिस्पेक्ट टू दिस गोलू भैया। क्यों, पहले दोनों सेम पोजीशन पे थे, पहले दोनों सेम पोजीशन पे थे। अब जो है गोलू भैया तो यहीं पे रह गए 10 किलोमीटर पर ही, बट जो हमारा कार है वो 40 किलोमीटर कवर कर लिया। सो गोलू भैया और कार के बीच का डिस्टेंस कितना बचा, अब हमारा गोलू भैया और कार के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया, गोलू भैया और कार के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया, बताओ। गोलू भैया और कार के बीच का जो डिस्टेंस है कितना हो गया भैया, देखो 40 किलोमीटर में ए है, 10 किलोमीटर पे ए क्या हो गया, कितना हो गया, 40 माइनस 10, 40 माइनस 10 इज इक्वल टू 30 किलोमीटर। सो क्या हुआ, ये कार मतलब ये गोलू भैया और जो हमारा कार है उसके बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, 30 किलोमीटर। अभी कितना था, 0 डिस्टेंस था, दोनों सेम पोजीशन पे खड़े थे, अगल बगल खड़े थे, ठीक है, दोनों के बीच में कोई मतलब डिस्टेंस नहीं था। बट अभी कितना डिस्टेंस हो गया, देखो गोलू भैया और कार के बीच में कितना डिस्टेंस हो गया, 30 किलोमीटर का डिस्टेंस हो गया। तो क्या हुआ, पोजीशन चेंज हुआ कि नहीं हुआ, कार का पोजीशन चेंज हुआ कि नहीं गोलू भैया के रिस्पेक्ट में। पहले तो गोलू भैया और कार दोनों एक साथ थे, लेकिन अब जब देखा गया तो कार जो है 30 किलोमीटर दूरी पे है गोलू भैया से। तो क्या हुआ, यहाँ पे पोजीशन कार का चेंज हुआ कि नहीं हुआ, चेंज हुआ। किसके रिस्पेक्ट में चेंज हुआ, विथ रिस्पेक्ट टू दिस गोलू भैया। और गोलू भैया हमारे कोई स्टेशनरी रेफरेंस नहीं है, ये इनका गोलू भैया खुद अपने एक स्पीड से मूव कर रहे हैं, ठीक है, इनका भी एक स्पीड है, ये फिक्स नहीं है। जैसे कि हमने देखा था ये अपने प्रीवियस एग्जांपल में, यहाँ पे जो है रेफरेंस जो हमारा क्या था, रेफरेंस जो हमारा फिक्स था, बट यहाँ पे जो हमारा रेफरेंस है वो फिक्स नहीं है, यहाँ पे जो हमारा रेफरेंस है वो भी आगे मूव कर रहा है। सो तो हमने क्या बोला, किसी विथ रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस, और रेफरेंस कोई रेफरेंस है और रेफरेंस कैन बी, यहाँ पे लिख देता हूं, नोट करके लिख देता हूं, क्योंकि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको आगे बहुत हेल्प मिलेगी इससे। नोट, रेफरेंस कैन बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट और इन स्टेट ऑफ मोशन। सो हमें ये बात ध्यान रखनी होगी कि जो हमारा रेफरेंस है वो खुद भी अपन स्टेट ऑफ मोशन में हो सकता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सिंपल सा डिफिनीशन जो है ये समझ में आ गया होगा। अब इस मोशन के आगे अभी हमें बहुत कुछ पढ़ना है, इस चैप्टर में बहुत कुछ कवर करेंगे। जैसा कि आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि क्या फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्या होता है, यूनिट क्या होता है, उन सब का यूज आएगा और आप उसको एक बार रिवाइज करिए। बाकी जैसे जैसे इस चैप्टर में हम आगे बढ़ेंगे आपको बताते जाएंगे। जैसे हमने बताया, देखिए यहाँ पर एक ये आ गया, फिजिकल क्वांटिटी आ गया, क्या, डिस्टेंस, क्या है, किलोमीटर। किलोमीटर क्या है, किलोमीटर क्या है भैया, किलोमीटर क्या है, ये की यूनिट है, किसकी यूनिट है, मेजरमेंट की, किस चीज की मेजरमेंट की, लेंथ की, डिस्टेंस की मेजरमेंट की क्या है, डिस्टेंस की मेजरमेंट की क्या है, यूनिट है, क्या है, किलोमीटर, ठीक है। किलोमीटर जो हमने डिस्टेंस मेजर किया गोलू भैया के टाइम t=0 से टाइम t=2 आवर के बीच में, जो उन्होंने डिस्टेंस कवर किया, उस डिस्टेंस को मेजर किया क्या, और उसमें जो यूनिट लिखा किलोमीटर। किलोमीटर क्या है, यूनिट है। यहाँ पे हमने कोई डायरेक्शन को कंसीडर नहीं किया ना, तो स्केलर क्वांटिटी है। बाकी अगेन हम आपको
बार बार ये चीज़ बताएंगे कि क्या यूनिट हमने यूज किया है, इसका क्या मतलब है ये भी हमने बताया। किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर ये यूनिट किसकी है, स्पीड की यूनिट है, आगे आपको पता चलेगा। अभी आप इतना समझ लीजिए किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर का क्या मतलब है, जैसे यहाँ पर लिख दिया किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे लिख दिया 20। हमने बताया था ना कि कार का जो स्पीड है क्या है 20 किलोमीटर पर आवर। अभी आपको स्पीड नहीं पढ़ाया गया इसलिए मैं थोड़ा बता रहा हूँ, अगला टॉपिक जो होगा हमारा 1-2 टॉपिक के बाद आपको मिलेगा स्पीड, ठीक है। तो क्या है किलोमीटर पर आवर, ये क्या है किलोमीटर पर आवर। अब देखिए ये हमें बताता क्या है कि जो भी है 1 घंटे में जो भी कोई भी ऑब्जेक्ट जिसकी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है क्या है 1 घंटे में 20 किलोमीटर कवर करेगी, ठीक है। तो ये यूनिट हमें क्या बता रहा है कि 1 घंटे में 20 किलोमीटर, 1 घंटे में 20 किलोमीटर। तो किसकी यूनिट है, किलोमीटर पर आवर, स्पीड की यूनिट है। जैसे कि हमने आपको बताया था ना, जब हम यूनिट आपको पढ़ाया था तो बताया था कि क्या होता है स्पीड का यूनिट, किलोमीटर पर आवर। और किलोमीटर क्या है, ये क्या है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो मेजर किया गया उसका यूनिट है, ठीक है। और यहाँ पे जो फिजिकल क्वांटिटी हमने लिया है क्या है, डिस्टेंस है, ठीक है। धीरे धीरे आपको सारी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में और पूरे इन डेप्थ नॉलेज हो जाएगी और आपको फील भी आएगा। आई होप कि आपको ये मोशन अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार अगर मैं समराइज कर दूं तो देखिए बॉडी मोशन क्या है, मोशन एनी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी बॉडी हो, उसे मोशन में तभी कहा जाएगा जबकि उसका पोजीशन जो है अपना, जब बॉडी अपना पोजीशन किसी टाइम के रिस्पेक्ट में, किसी भी टाइम के रिस्पेक्ट में बदल रहा है या फिर किसी रेफरेंस में बदल रहा है। जैसे आप टाइम t1 इक्वल टू टाइम t1 इक्वल टू 0 पे यहाँ पर है, टाइम 2 इक्वल टू 2 पे यहाँ पर है, तो क्या हुआ, जो टाइम t और t इक्वल टू 0 और t इक्वल टू 2 के बीच में जो टाइम है उस टाइम में क्या हुआ, बॉडी अपना पोजीशन चेंज किया ना, विथ रिस्पेक्ट टू दिस स्टेशनरी ऑब्जेक्ट भी आल्सो। क्योंकि पहले t यहाँ पर इस स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के बिल्कुल पास था, फिर यहाँ पर आ गया, तो क्या हुआ, जो पोजीशन है बदल रही है ना। तो आपको ये समझ में आ गया होगा मोशन। फिर आगे हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, दोनों को डिटेल में समझाएंगे, दोनों के बीच में डिफरेंस बताएंगे, ठीक है। तब तक आप लोग इसको रिवाइज करिए और समझिए। जो भी डाउट हो, कुछ ना समझ में आया हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके, धन्यवाद।